अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो गया है, जो कि टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून 2021 का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है हम जो लेके आए हैं उसमें आप लोगों का ऑलरेडी हमने बहुत सारे जो है कवर करवा दिया है। 2 to 6 एंड 2 to 8 का रह गया था, जिसमें हमने 2 to 6 का जो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ है वो हमने कवर करा दिया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो है आज के वीडियो में। इसके साथ ही ये 2 to 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर लास्ट जो रहेगा 2 to 8 वो भी हम कवर करवा देंगे आपका। तो पेपर कोड है BLIE 2 to 6, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके जाएंगे तो आपको इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा जो हमने क्वेश्चन कराए हैं और जो आपने एग्ज़ाम दे के आए हैं उससे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो पहला है मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टीमेट। जो फाइनेंशियल एस्टीमेट का जो मेथड है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड है बाइंडिंग ऑफ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल की जो बाइंडिंग होती है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, वो प्रिंसिपल बताने हैं लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर के। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, जो चेंज मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोसेस को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5 है मॉज़ले थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। मॉज़ले थ्योरी जो है हायरार्की ऑफ नीड, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली एक ट्रायंगुलर मतलब थ्योरी है जिसमें सबसे पहला आ जाता है बेसिक नीड, फिर उसके बाद आ जाता है आपको सेफ्टी नीड्स, फिर एस्टिमेट नीड, और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग TQM इन लाइब्रेरी, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करते हुए कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स है आपको देखने को मिलता है वो बताने हैं। क्वेश्चन 7 है वीडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। वीडिंग इन द सेंस कि जो अनवांटेड तो नहीं, बट जो फटे पुराने जो बुक हो जाते हैं जिनको दीमक खा चुकी होती हैं या फिर जो यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, तो उन सबको निकालना ताकि नए जो बुक है वो वहाँ पे प्लेस किए जा सकें। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। क्वेश्चन 8 है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर कौन कौन से सोर्स हैं फाइनेंस के वो बताने हैं। क्वेश्चन 9 है स्टाइल ऑफ बाइंडिंग, कितने प्रकार के स्टाइल होते हैं बाइंडिंग के वो बताने हैं आपको। जैसे यहाँ पे लेदर बाइंडिंग हो गया, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके बाइंडिंग के, तो आपको वो सारे पेपर बाइंडिंग हो गया, तो वो सब बताने हैं आपको। क्वेश्चन 10 है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 11 है मैन मेड डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर जैसे फायर, आग लग गई, बिजली के कारण आग लग गई, या फिर इंसानों के कारण आग लग गई, या बिल्डिंग ही कोलैप्स करके गिर गया, ये सब कौन सा डिज़ास्टर है, मैन मेड डिज़ास्टर है। क्वेश्चन 12 है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। सेल्फ रेक्टिफिकेशन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेल्फ रेक्टिफिकेशन होता है जितने भी मतलब लाइब्रेरी में जो शेल्फ होता है उसके ऊपर मतलब देखना कि कौन सी बुकें कहाँ पे है, कौन सी बुकों की कमी है, क्या है, ये सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन में आता है। क्वेश्चन 13 है अप्रोचेस टू डील विद रेजिस्टेंस टू चेंज। कौन कौन से अप्रोच यहाँ पे हैं, मतलब अप्रोच क्या लगाए जाते हैं ताकि उससे मतलब पार पाया जाए रेजिस्टेंस टू चेंज का। क्वेश्चन 14 है प्रिंसिपल ऑफ TQM। प्रिंसिपल कौन से है TQM में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। बुक सेलेक्शन टूल, कौन कौन से बुक सेलेक्शन टूल हैं जो यहाँ पे अपनाए जाते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी के ऊपर लिखना है आपको शॉर्ट नोट। PERT के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 18 है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज। कौन कौन से दो प्रकार के जो फोर्स ऑफ चेंज होते हैं, जैसे एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल हो गया, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 19 है
बजट एक्सेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 20 है कंसोर्टियम वर्सेस इंडिपेंडेंट एक्विजिशन, कंसोर्टियम वर्सेस इंडिपेंडेंट जो एक्विजिशन होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 21 है रीफर्बिशिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 22 है ब्लैंकेट ऑर्डर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 23 है इंटरनल एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिटोरेशन, जो लाइब्रेरी में जो मटेरियल होती है उनका जो डिटोरेशन होता है, मतलब जो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके आंतरिक और बाह्य जो कारण होते हैं वो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है जॉब रोटेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। और जॉब रोटेशन से मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो काम को आपको मोनोटनी फील ना हो, तो इसके लिए आपको हर एक टाइम पीरियड के बाद आपको दूसरा जॉब दिया जाता है, जिससे आपको चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट बना रहे। क्वेश्चन नंबर 25 है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन लाइब्रेरी में जो इंश्योरेंस होता है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्व क्या है। क्वेश्चन 26 है सर्विस ओरिएंटेड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लाइब्रेरी हो गया जो कि सर्विस ओरिएंटेड है और उसमें कोई प्रॉफिट का उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो वर्कर है जो यूज़र है उसके लिए काम करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट अपने आप में डेवलप कर पाए। 27 है डेटा सिक्योरिटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 28 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी में जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 29 है कॉमन कॉज ऑफ लॉस ऑफ डिजिटल डेटा, जो वो कॉमन कॉज बताएं जो कि जिसके कारण जो डिजिटल डेटा है वो खो रहा है, मतलब उसकी नुकसान हो रहा है। 30th क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 31 है कंसोर्टिया बेस्ड पेमेंट जो होता है उसके ऊपर लिखना है शॉर्ट नोट। क्वेश्चन 32 है नेचर ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर का जो नेचर है उसके ऊपर लिखना है। 33 है मैन मेड डिज़ास्टर, जो इंसानों के द्वारा जो डिज़ास्टर होते हैं उसके ऊपर लिखना है। 34 है परफॉर्मेंस अप्रेजल से मतलब है जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में जो वर्कर है अगर उसने कुछ अच्छा काम किया, लाइब्रेरी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचेबल बनाया या फिर उसने सर्विस अच्छी दी, तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस उसका अप्रेजल देते हैं, तो उसी को बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ मतलब अप्रेज कर दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको एक अच्छा फील करवाया, तो उसी को बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्वेश्चन नंबर 35 है ट्रेड डिस्काउंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 36 है ब्राउन चेंजिंग सिस्टम जो होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 37 है फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग साइट एंड लोकेशन ऑफ अ बिल्डिंग, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम ध्यान में रखते हैं जब कोई भी लाइब्रेरी बिल्डिंग जो बनाना होता है उससे पहले। जैसे कि लाइब्रेरी जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, मिडल ऑफ द जो शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, और जो वो एक ऊंचे स्थान पे होनी चाहिए ताकि फ्लड ना आए। उसके अलावा जो है वो सन फेसिंग होना चाहिए ताकि एडिक्वेट लाइट जो है वो लाइब्रेरी के अंदर जा सके। 38 है डायरेक्टिंग एंड इट्स सब और इसके सब फंक्शन जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 39 है मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट। 40th है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ऑन एक्विजिशन, कौन सा प्रभाव पड़ा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का एक्विजिशन में, मतलब ये बताने हैं एक्विजिशन जब होता है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इलेक्ट्रॉनिक का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑर्डर्ड फॉर सीरियल, टाइप ऑफ ऑर्डर जो है सीरियल का उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 40 सेकेंड अगर आपने सारे शॉर्ट नोट आपने कर लिए तो आपके जो 30 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन सबको किस तरीके से आप करना है। और हालांकि हमने सारे डिटेल में बता ही रखा है, मतलब आपका जो क्लासेस है BLIS का वो कवर करवा लिया है। हाँ, कुछ क्लासेस जो थे उनमें हमने जल्दी के चक्कर में लास्ट टाइम थोड़ा कम बताया था,
तो उसके लिए आप कमेंट कर रहे हैं, हमने ध्यान में रखा है और उन सबको दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है आपके पास कि हम हर रोज़ क्लास डालें और उसको आप देखें, क्योंकि अभी तो आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो इतना थ्योरी क्लास जो क्लास है, मतलब इतना डिटेल में जो क्लास है वो आप देख नहीं पाएंगे, देखेंगे भी तो टाइम वेस्ट एक तरह से होगा आपका। तो रिवीजन पे आप ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और इन सब को आप लोग कर लें। इन सब में से ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।